हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम अध्याय 12 वृत्त स्पर्शरेखा प्रश्नावली 5 का 5वां क्वेश्चन को हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला, देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं। ये क्या बन गया हमारा, एक वृत्त। ठीक है, वृत्त का केंद्र मान लेते हैं ओ। ठीक है, अब क्या बोला है, देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु बोला है यानी बाहर में, मैं मान लेता हूँ बाहर है इस बिंदु पे। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो जानते हो बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो दो खींचा जा सकता है, जानते हो। एक इस तरफ, ठीक है, और एक नीचे तरफ, ऐसे। तो मान लो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ये इतना समझ गए क्या। अब देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, बीच का कोण क्या है, ये बीच का कोण स्पर्श बिंदु को, ये स्पर्श बिंदु है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड स्पर्श बिंदु को क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे करके मिला लेता हूं, थोड़ा सा नीचे तरफ। ठीक है, मान लो यहाँ ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ये बिंदु पर ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है, बिंदु स्पर्श करे मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा। ठीक है, मिलाने वाली रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। तो केंद्र पर क्या करता है, ये कोण आंतरित करता है, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, इस कोण को क्या होता है, ये दोनों कोण क्या होता है, संपूरक होता है बोला है। ठीक है, अब देखो फिर से बताता हूँ। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, एक केंद्र है हमारा, केंद्र पर आंतरिक कोण, आंतरिक कर रहे हैं ना कोण, इसी को बोल रहा हूँ, केंद्र आंतरिक कोण क्या होता है, संपूरक होता है। यानी ये कोण और ये कोण क्या होता है, संपूरक होता है, बस बोला। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, चलो अब नाम लिख लेते हैं। इस बिंदु को मान लेते हैं P, और केंद्र क्या होता है हमारा, O होता है, जानते हो। और इसे मान लेता हूँ ऊपर वाले को A, और इसे मान लेता हूँ B। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो हल करते हैं आगे। हल, माना कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जो क्या है, PA और PB है, PA व PB है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया हमारा। और देखो आगे देखते हैं, और सिद्ध क्या करना है हमें, क्या बोला है, केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होता है, संपूरक होता है। इसी को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कोण APB, कोण APB प्लस कोण AOB बराबर क्या होगा, 180 अंश। इसी को बोल रहे हैं क्या करना है, संपूरक है करके। ठीक है, कोण APB और कोण AOB क्या है, दोनों कोण संपूरक होता है कर यही बोल रहा है। ठीक है, बराबर क्या होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। ठीक है, तो लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, यहाँ साइड में लिख देते हैं, कोण APB और कोण AOB का संपूरक है। ठीक है, अब देखो हमने प्रमेय पढ़े थे कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, समकोण होती है, पढ़े थे ना। अब देखो ये क्या है, हमारा स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या
अब केंद्र से वृत्त को छोटा है तो त्रिज्या बन जाता है, जानते हो। तो क्या लिखेंगे, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होता है, समकोण होता है। यानी ये कोण क्या है, हमारा समकोण है, और ये कोण भी क्या बनेगा, समकोण बनेगा। समझ गए क्या, ठीक है, इतना हो गया। तो देखो अब इसी को लिखते हैं, ठीक है। कोण पी ए ओ लिख सकते हैं, ठीक है। लिखते हैं कोण पी ए ओ बराबर क्या है, 90 अंश है, ठीक है। पी ए ओ, और इसमें देखो पी बी ओ भी है, कोण पी बी ओ भी क्या है, 90 अंश का कोण है। लिखना चाहते तो लिख सकते हैं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या समकोण होता है, समकोण होता है, ठीक है। इतना समझ गया क्या, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो मुझे इस कोण का मान पता है, इस कोण का मान पता है, तब मुझे इन दोनों कोणों का ही तो मान चाहिए ना। तो कैसे करूंगा, अब चतुर्भुज बन रहा है ना, देखो पी ए ओ बी चतुर्भुज बन रहे हैं, तो क्या करेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है, 360 अंश होता है, ठीक है। तो चलो उसी से लेकर हल करते हैं। तो लिखते हैं चतुर्भुज पी ए ओ बी में, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो आगे हल करते हैं। तो चारों कोण को लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं चलो कोण, अब क्या लिखते हैं, पहले इन दो इस कोण को लिख लेते हैं ओ ए पी, ठीक है, या पी ए ओ लिख सकते हैं, कोण पी ए ओ प्लस इस कोण को लिख लें, उसके बाद लिखते हैं ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ओ लिख लेते हैं, कोण पी बी ओ प्लस, अब इसको कैसे लिखेंगे, ए ओ बी लिख लेते हैं, कोण ए ओ बी, ठीक है। चारों कोण को लिख लिए। अब 360 होता है चारों कोणों का योग चतुर्भुज में, ठीक है। तो देखो कोण पी ए ओ का मान पता है मुझे, और कोण पी बी ओ का मान पता है, क्या 90 अंश है, ठीक है। तो 90 अंश का मान रख दूंगा, इसको एक साथ लिख दूंगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं ए पी बी प्लस ये वाले को मान को भी लिख लेता हूँ ए ओ बी प्लस, और इसका मान क्या है, 90 अंश है, ठीक है। पी ए ओ का मान देखो ये, और कोण पी बी ओ का मान भी 90 है, बराबर 360 अंश। तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी, एक 90 कितना हो जाएगा, 180। तो उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, 360 में माइनस 180 करेंगे कितना बचेगा, तो कोण ए पी बी, ठीक है, प्लस कोण ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 360 में 180 घटाएंगे तो 180 बचेगा। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, ठीक है। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। देखो ठीक है, ए पी बी बराबर ए बी पी प्लस ए ओ बी बराबर 180 अंश, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या बोला था, देखो केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है, हमारा संपूरक होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ।